अरे आ गए क्या? हाँ सर हम आ गए। आप कहाँ थे भाई? मूवी आ गए। सर आज क्या कराने वाले भाई? देखो आज मैं ना आपको ये कराऊंगा एक्सरसाइज जो है ना 6.2 एंड इसका क्वेश्चन नंबर भाई हम लोग 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? एंड इससे पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। और बताओ कैसे हो? सर हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप बताओ कैसे हो? भाई फेस से तो पता चल ही रहा होगा ना। हाँ सर मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अब बात ये आ रही है कि सर देखो हमारा मिड टर्म चल रहा है अभी, और मुझे आशा है कि भाई देखो मिड टर्म मैंने जितना पढ़ा है उतना आप करके आओगे और अच्छा ही चलोगे, ठीक है? दूसरी बात ये थी कि भाई देखो अभी जैसे जैसे अक्टूबर आ रहा है, अब इसके बाद नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, फरवरी के बाद आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। एंड अब जो है ना बहुत सारी चीजें क्रिएट होना शुरू करेगी। यूट्यूब इंस्टा यूट्यूब चैनल पे है ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना जेब भरने के लिए कुछ चीजें करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको चीजें बता देता हूँ। देखो यार अभी ना एक चीज चलेगी। अभी ऐसे फरवरी सॉरी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर से ही बच्चों को एक ट्रैप किया जाएगा। क्या ट्रैप किया जाएगा? बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है जो वीडियो बनाएंगे कि अक्टूबर से लेके फरवरी का रोड मैप, इसे फॉलो करोगे 90% आएगा, 95% आएगा। अक्टूबर गया, आएगा नवंबर, नवंबर से लेके दिसंबर तक का रोड मैप, इससे फॉलो करोगे फुल नंबर आएगा। नवंबर खत्म हो गया, फिर आएगा दिसंबर, दिसंबर से लेके फरवरी तक का फुल रोड मैप, इससे पूरा करोगे फुल नंबर आएगा। दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी लास्ट 1 मंथ पूरा कर लो, अच्छा रहेगा। ऐसे वीडियोस आएगी। उसके बाद सर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे सर, अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। अच्छा, अब सर क्रैश कोर्स में होता क्या? पहले होता क्रैश कोर्स में सर होता क्या? अभी यार ये लोग कहते क्या है कि ना आप हमें 2,000 रुपए दो, 3,000 रुपए दो, हम आपको एक क्या कहते हैं सर, हम आपको ना एक बैच देंगे जिस बैच में भाई हम मात्र 2 महीना में क्लास 10th बोर्ड का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। तो क्या सर ये रियली कवर होगा या फिर एक तरह का हमारे साथ ट्रैप हो रहा है? तो भाई देखो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। देखो यार, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हो, पहली बात तो ये एक ऐसा एग्जाम तो है नहीं जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। हाँ ये एक जरूर एक एग्जाम, यह एक ऐसा एग्जाम जरूर है जो आपके आगे के रास्ते खुलेगा। आगे रास्ता खुलेगा इन द सेंस कि सर अगर आपके 10th बोर्ड में अच्छे नंबर आए तो हो सकता है अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको साइंस मिल जाए, आर्ट्स मिल जाए। आर्ट्स तो मिल ही जाएगा, अगर तू 34% में है तो आर्ट्स मिल जाए, हो सकता है कॉमर्स मिल जाए, तो चीजें मिल जाएगी। और भाई अगर तुम अच्छे नंबर लाते हो तो हो सकता है तुम्हें किसी अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते पॉलिटेक्निक करते हैं, आईटीआई कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये चीजें हैं। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, तो देखो यार हम लोगों के साथ क्या हुआ था, हम लोग जब अपने 10th में थे तो हमने भी यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, उलझुल टाइप की वीडियोस होती थी, ठीक है? जिसका नेटिव कुछ नहीं होता था, सिर्फ सब्सक्राइबर व्यूज, स्टूडेंट को बुलाना, गुमराह करना, एंड उसका ये सब मोटिव होता था, ठीक है? एंड होता क्या था सर उस वीडियो में, ये होता था कि भाई ये करो वो करो आपका होगा। एंड देन भाई चीजें तो है, ठीक है? अब क्या कर सकते हो इसमें बताओ, है ना? तो ऐसी चीजें बढ़ती गई। तो क्या सर हमें करना क्या है? तो देखो भाई अभी आपको पता है अक्टूबर चल रहा है, ठीक है? हमारे पास मुश्किल से मुश्किल कहे तो सर 4 महीना है। एंड सर आपने प्रॉमिस किया था कि आपने वो सिलेबस होगा सर दिसंबर तक खत्म कर दोगे। तो भाई देखो मेरा एक प्रॉमिस था, अभी भी है प्रॉमिस। दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है क्लास 10th का, चिंता मत करो, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है? ओके सर। दिसंबर के बाद सर क्या करोगे भाई? दिसंबर के बाद हम 10 ईयर क्वेश्चन करेंगे। 10 ईयर क्वेश्चन हम लोग टीवाईक्यू कहते हैं। टीवाईक्यू होता क्या है भाई? 2025 से लेकर 2015 तक जितने भी सवाल अरे चैप्टर्स है ना, वो सारे चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। अब होता क्या भाई, देखो बताता हूँ। वो का क्या सर, देखो मैं इसे दिसंबर जनवरी में कराऊंगा, ठीक है? ताकि बोर्डिंग एग्जाम, अब बहुत सारे ऐसे टीचर्स है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जिनके पास कर तो बहुत सारा क्राउड है, भीड़ है। अब है क्या सर, ये लोग क्या करते हैं भाई, आ, जो भी बच्चे उन बच्चों को टारगेट करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिनको लग रहा है भाई बहुत डर है मैथ और साइंस से। ये लोग करते क्या, कहते हैं कि भाई पूरा पेपर हम लिख कर देंगे, सिर्फ तुम कुछ मत करो, पेपर तुम्हारा कल है ना, कल सुबह हम लोग 4 बजे अपने चैनल पे लाइव आएंगे। 4 बजे आओ, 4 बजे से 7 बजे तक मस्त पढ़ाएंगे और मस्त तुम पेपर देके आओगे और मस्त नंबर आएंगे। अब होता क्या है बताता हूँ। देखो एज अ टीचर मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो यार एक चीज तो मैंने रियलाइज कर लिया, रियलाइज कर लिया इन द सेंस कि जैसे कि आपका मैथ का पहला चैप्टर होगा, उसमें से आपको एक चीज तो पता ही पता होगा कि सर जो प्रूव करो कि ये रैशनल नंबर है, आप परिमेय संख्या, ये सिद्ध करने वाला हमेशा आता है, ठीक है? अभी मैं चैप्टर नंबर से 6 पर आ रहा हूँ, है ना? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में सर एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है सर, क्या?
थेल्स थ्योरम से, बीपीटी से, बीपीटीसी में सर वो साइड का रेशियो ले लो, बीपीटीसी को प्रूव करो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब होता क्या है, ये जो लोग लाइव स्ट्रीम लेते हैं इसमें क्या करते हैं, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं और बच्चों को लगता है भाई ये सब क्वेश्चन आएगा, आ गया तो अच्छे हो जाएगा, है ना। अब एक चीज बताओ तुम लोग, जस्ट सोचो, जस्ट इमेजिन दिस थिंग। तुमने सुबह 4 बजे उठा, 4 बजे से 6 बजे के बीच 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तुमने पढ़ा, 4 घंटा में तुमने पूरी अपनी बॉडी रिवाइज कर ली, पहली बार करी है ना, ओके। अब क्या तुम्हें 4 घंटे बाद जब तुम अपना बोर्ड एग्जाम दोगे 10:30 बजे, तो क्या तुम्हें वो चीजें याद रहेगी? नहीं रहेगी। तुम सोचो यार, जिस एग्जाम की तैयारी जो होता है, कुछ बच्चे होते हैं 8-9 महीने तैयारी करते हैं, कोई बच्चे होते हैं 6-7 महीने तैयारी करते हैं, तुम क्या 4 घंटे तैयारी करके निकाल लोगे बोर्ड एग्जाम पर? नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। वही बच्चे विन करेंगे जो भाई क्या करेंगे, सुबह से ही पढ़ते रहेंगे। सर अभी अक्टूबर आ गया, अगर हमने नहीं पढ़ा तो क्या सर हमारी गलती? हाँ भाई तेरी गलती है, तूने क्यों नहीं पढ़ा? तू उन लोगों के चक्कर में पढ़ रहा कि सर हम ना एग्जाम से एक दिन पहले वीडियोस बनाएंगे, हम लोग देख लेंगे तो हो जाएगा। नहीं होगा यार, मजाक नहीं है। पता है, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती है ना, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास अगर तुम्हें जाना है, इनके पास क्राउड बुलाने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है भाई, देखो इनका इनका सिस्टम ऐसे वर्क कैसे करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो ये बहुत पॉपुलर पॉपुलर लोग होते हैं, बच्चों के बीच बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। फेमस क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि भाई देखो, जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि पढ़ाई करना चाहिए, है ना, मान लो मैं कहता हूँ, और मेरे सामने ठीक कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, वो कहता है कि गेम ही खेलना चाहिए। अब तुम बताओ, तुम किसके पास जाओगे? सर पढ़ाई करना थोड़ा कठिन लगता है, गेम ही खेलना थोड़ा आसान लगता है, तो गेम ही खेलने वाले पास जाओगे। मतलब कि वो लोग क्या करेंगे, तुम्हें ऐसे ट्रैक में पढ़ाएंगे जो तुम्हें आसान लगेगा, समझे? ये चीज है। तो तुम लोग उसके पास जाओगे, एंड वो लोग क्या करेंगे, अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, कोर्स की जो प्राइस होगी 3 से 4 हजार होगी, एंड उस 3-4 हजार देकर तुम्हें क्या लगता है एक बच्चे ज्वाइन करते हैं? नहीं, लाखों बच्चे ज्वाइन करते हैं, लाखों मतलब कि तुम सोचो कितना ज्वाइन करते हैं। अब वो लाखों बच्चे ज्वाइन करते हुए तो लाखों का रेवेन्यू आता हो, लाखों का पैसा मिलता हो, एंड वो पैसा जाता है कहाँ पे? वो पैसा टीचर की सैलरी में आता है, एंड दूसरा कहाँ जाता है सर? वो रिजल्ट खरीदने में जाता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप समझ के देखो यार, समझो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हें मैथ पढ़ा रहा हूँ। अब मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूँ क्या वो सही बच्चों के लिए? नहीं है भाई, सही बच्चों के लिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको मेरे से मैथ समझ में आती है, कुछ ऐसे बच्चों जिनको मैथ समझ में नहीं आती होगी। हाँ सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जैसे कि मैं देखो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाता हूँ 6 से लेकर 12 तक के बच्चों का। अब है क्या भाई, अभी मैं 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, 8th क्लास के बच्चों का बैच में एक बार बताता हूँ तुम्हें। एक बच्चा था, ठीक है, थानी हबीबी है। तुम सोचो 8वीं क्लास का बच्चा है, उसे ये से प्रॉब्लम नहीं होती कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 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 होता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, एंड ये चीजें मैंने उसे सिखाया, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एक 7वीं का बच्चा, वो थोड़ा तेज है मैथ में, मैं उसे भाई 10th लेवल की चीजें कराता हूँ। तुम लोग अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कह लो सर जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स 3, एंड दूसरा इक्वेशन दे दो, 10th में सॉल्व करते भाई, मैं उसे 7वीं में सिखा रहा हूँ। अब तो सोचो उसे मैं 7वीं में चीजें सिखा रहा हूँ, तो 10वीं में उसका क्या लेवल होगा? तो 10वीं में तो सिर्फ मेरी कोई भी चीज को कैच कर ही लेगा। लेकिन जो बच्चा 8वीं में आ गया वो प्लस माइनस सीख रहा, तो भाई 10वीं में तो उसका लेवल ही नहीं रहेगा मेरे से पढ़ने के लिए। तो भाई मैं लेवल बना रहा हूँ। अब सर लेवल बनता कैसे? जब मुझे पता चलेगा कि आप कैसे बच्चे हो, आपको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस हिसाब से मैं कराऊंगा ना। अब भाई देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, चैप्टर का जो समरी है, चैप्टर का जो मतलब कि कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि बाबू पतंजलि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, बाबू पिर्या आपको ये समझ में आया या नहीं है, बाबू जो भी हो, अब क्या नाम लो यार, आया नहीं रहा, राहुल आपको समझ में आया नहीं है, बाबू हित्तू आपको समझ में आया, ऐसे तो कुछ नहीं सकता ना, डेफिनेटली आपको पता है, ठीक है। तो एक चीज तो समझो भाई, ये जो ऑनलाइन है ना हर बच्चे के लिए नहीं है, और हर बच्चे के लिए क्या, तो भाई किसी के लिए नहीं है ऑनलाइन। ऑनलाइन जस्ट एक क्राउड है जो कि आपको इकट्ठा किया जा रहा है। क्या सर आप भी इकट्ठा करो? नहीं, मैंने जो ये चैनल है ना उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, या फिर जिनको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना है उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए बनाया ना यार। मैंने कभी तुमसे ये तो नहीं कहा ना कि भाई ये मेरा कोर्स है, आ जाओ पढ़ते हैं, है ना, 1 है 2 हजार रुपए देना महीना पढ़ाना अच्छे से, नहीं ऐसा नहीं किया मैंने कभी। मैं ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए बनाता हूँ जो बच्चे क्लास यूं कहो गाँव में है, दिल्ली में है, और कहीं कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं, उनको वहां के सर से समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आया, दूसरी बार सोचते हैं कि सर इनसे पूछेंगे तो मार वार देंगे, तीसरी बार क्या होगा, हम मेरी वीडियोस देख के समझ में आएगा तो समझ लेंगे, ना किसी और वीडियो को करेंगे। उनके लिए बना रहा हूँ। कभी भी मैं आके ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरा कोर्स है बेच रहा हूँ आ जाओ खरीदो, कभी नहीं कहूंगा।
मुझे पता है भाई, ये जो चीजें है ना, जो लोग अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो जो अभी तुम बहुत महान महान इंडस्ट्री देख रहे हो, एटेक कंपनी देख रहे हो, कब नहीं टिकेगी, अंत आएगा दुनिया का, उनका भी अंत आएगा, तो ये दिन जरूर बर्बाद होगी, है ना। बस यही है, ठीक है। मैं कभी भी यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई देखो, मैं कभी भी अपना कोई कोर्स नहीं लॉन्च करूंगा, ठीक है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा, मुझे मैथ अच्छा लगता है, और मुझे मैथ इतना अच्छी लगती है कि भाई पहली पसंद ही मैथ है, ठीक है। ओके सर, इतनी अच्छी लगती है मैथ। हाँ, लेकिन मैथ में भी एक ऐसी चीज है भाई, कि भाई देखो समझ में, तो भाई देखो ऐसा नहीं है कि अगर समझ में नहीं आया तो अच्छी नहीं, अच्छी लगती है मैथ, सोल्व इक्वेशन सोल्व करना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है मैथ, तभी तो मैं मैथ्स को फील्ड में हूँ ना, समझ रहे हो, लॉजिक है। ओके, तो ये चीज है, और मुझे मैथ इतना अच्छा लगता था, 10th क्लास की बात है, मैं इतना मैथ पढ़ता था कि जो मेरे सर थे ना, एसएसटी वाले, वो कहते थे कोचिंग के बच्चों से कि भाई रवि की इस बार देखना सिर्फ मैथ में ही अच्छे नंबर आएंगे, बाकी सब्जेक्ट में नहीं आएंगे, उसके नंबर देगा, गुस्से में कहा था। अब यार, अब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते थे यार, टीचर्स की वजह से तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है ना, हो जाती है, तो मैं ये चीज को बहुत सीरियसली लिया और पढ़ते गया, और भाई मैथ अलग, बाकी सब सब्जेक्ट अलग, मैथ और साइंस होगा तुम ऐसे अलग कर लोगे तो 4 सब्जेक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, हमने पूरी जी जान लगा दी। अब ऐसा तो नहीं था मैं पढ़ता नहीं, पढ़ता था, याद तो करता था, एसएसटी आती, जो मैंने एसएसटी का पेपर दिया ना, मेरे हाईएस्ट मार्क्स एसएसटी में ही थे। एसएसटी में मेरे हाईएस्ट नंबर, सर हाईएस्ट नंबर 34 थे क्या, मैथ में 33 और एसएसटी में 34, ना भाई इतने खराब नहीं थे हम, अच्छे नंबर थे, ठीक है। अब अच्छे कितने थे भाई, देखो यार, वो जो अच्छे थे वो मेरे लिए तो अच्छे थे। अब ये जो नंबर होता है ना बच्चों, ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि मान लो एक बच्चा है एंड उसको प्लस वाइज का कोई नॉलेज है, तो उसके लिए अच्छा नंबर क्या हो, वो पास हो जाए। एक बच्चा है जो थोड़ा वीक है, एवरेज है, उसके लिए अच्छा नंबर क्या होगा, 150-60 नंबर। एक थोड़ा सा एवरेज बच्चा, उसके लिए 70 हो जाए। एक थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा, तो उसके लिए 80 है। एक भाई थोड़ा सा अच्छा बच्चा, 9वीं में बहुत मेहनत कर, 10वीं बहुत मेहनत कर, उसके लिए 90 है। और एक भाई हाई टॉपर बच्चा, उसको 100 और 100 है। तो भाई ये अच्छे के लिए डिफाइन होता है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई देखो तेरे मैथ में 100 आएगा तो इस वीडियो देख ले, बकवास भी, तू फालतू बोल रहा हूँ मैं तेरे से, नहीं आएगा तेरा कभी, ठीक है। तो ये चीज थी हमारे साथ, है ना, ये चीज थी। तो मैं ये कह रहा था कि भाई इन लोगों का चक्कर में मत करो, ठीक है। आपके एरिया में जाओ, देखो यार अभी आपको पता है साल 2025 चल रहा है ना, एंड होने वाला है साल 2025, 26 आएगा। एंड दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, और आज के समय में मुझे नहीं लगता है यार, कहीं पर भी गांव हो गया या फिर शहर हो गया, आज का जो पेरेंट्स है अगर महीने का 1000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के लिए, है ना। अगर तुम लोग यूपी बिहार में रहते हो, यूपी बिहार झारखंड में, तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा 9th और 10वीं की जो पढ़ाई होती है ना, जहाँ पर टीचर 500 रुपए में आपको तैयारी करा देंगे, है ना, महीने का 500 रुपए करा देंगे। लेकिन दिल्ली में तो 1000 रुपए तो तुम्हें लगेगा। पर्सनली जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, 9वीं क्लास के बच्चों, तो उसमें 800-900 रुपए लेता हूँ, 10वीं क्लास के बच्चों से 1000 रुपए लेता हूँ, एंड 11वीं 12वीं को मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैं उनसे भाई कितना लेता हूँ बताओ, 1200-1300 रुपए लेता हूँ, इतना मैं लेता हूँ पैसे, है ना, ताकि भाई हर बच्चा पढ़ सके डेफिनेटली, है ना। ये चीजें है, वही मैं कह रहा था कि भाई करो, है ना। आप लोग कुछ मत करो, आप लोग ये काम करो, किसी अपने आसपास के ट्यूशन में जाओ, सर से कहो कि सर देखो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं महीने का आपको इतना दे दूंगा, मेरे को मैथ में प्रॉब्लम होती है, मैथ मुझको समझा दो, बाकी सब्जेक्ट में खुद कर लूंगा, है ना। या फिर मैथ साइंस में प्रॉब्लम, मैथ साइंस समझा दो, तो डेफिनेटली आपको समझाने के तैयार हो जाएंगे, है ना। गाँव में रहते तो 500-600 में काम हो जाएगा। शहर रहते तो भाई कुछ बड़ी कोचिंग में चले जाना, बड़ी कोचिंग में क्या होगा, सिर्फ एक ही चीज होगा, पैसा बुकाएगा, समझ वमझ में आएगा नहीं, पैसा बुका जाएगा, रिजल्ट के टाइम तुम बोलो हम बोले, ये बात हो जाएगी। तो किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो जिसके पास बहुत बड़ा ट्यूशन ना हो, या तो होम ट्यूशन पढ़ाता हो, या फिर बहुत कम बच्चे उसके पास, उस चीज को करो ना। तुम क्राउड में जाओगे, क्राउड के चक्कर में ना भाई, उसका तो जेब भरता रहेगा लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं भरेगा, समझो इस चीज को। हम लोग भी जिस ट्यूशन में पढ़ते थे भाई, इतनी बड़ी ट्यूशन नहीं थी, है ना, उतना ज्यादा क्राउड नहीं था, समझ रहे हो, ये चीजें थी, इसलिए भाई सीख पाए ना अभी तक, वरना बाकी तो ठीक है। चलो अब सर पढ़ा लो, बहुत ज्यादा आपने वो कर लिया, बकवासबाजी, बकवास मतलब कि इन्फॉर्मेशन, है ना। अरे यार मेरी गलती, एक दिक्कत है कि मैं बोलता बहुत तो, है ना, ठीक है। तो चलो सर अब हमें एक चैप्टर पढ़ाओ जिसका नाम है सर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का ना मैं आपको थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ा दिया था, अगर यार नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लेना, ठीक है। आज मैं ना आपको चीज सिखाने वाला जो कि हमने क्लास 9th में सीखा था, एंड उसका क्लास 10th में सर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। 9th में तो सीखा था सर, एंड उसका जो है क्लास 10th में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, एंड वो होता है सिमिलरिटी कंडीशन, यानी सर समरूप कसौटी, सम कसौटी। मतलब ऐसा देखो, हम लोग क्लास
9th में देखा था, हमने कुछ चीज देखी थी, मैं बताता हूँ। पहला चीज देखा था सर ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। दूसरा चीज देखा था सर साइड एंगल साइड। तीसरा देखा था सर, और बताओ तीसरा क्या देखा था सर? तीसरा उन्होंने देखा था एंगल एंगल एंगल, ओके, एंगल एंगल एंगल। चौथा उन्होंने देखा था सर एंगल एंगल, ये चीज देखा था, बताओ। एंड साइड 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 भी देखा था, ठीक है। ये चीज चार चीज हम लोगों ने देखी थी। अब ये चीजें वर्क कैसे करती है, देखो यार, ये जो चीज होती है ना, ये सिमिलरिटी यानी कि समरूप जो होती है ना, उसको प्रूव करने का एक तरीका होता है। अब तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैं पहला का लेता हूँ, तो पहला लेता हूँ, जैसे कि मान लो सर मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर ए बी सी, पी क्यू आर ए बी सी डी। अब मैंने क्या किया भाई, देखो मैंने ना इसकी साइड लेंथ कर दी 3, इसकी कर दी मैंने 6, इसकी कर दी मैंने 12। फिर मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने इसी कर दी कितनी, इसी कर दी 6, इसी कर दी 12 एंड इसी कर दी 24। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा सर, मैं इसका रेशियो लूंगा, यानी सिर्फ पी क्यू का रेशियो एंड इसका ए क्यू का रेशियो। सर ये कितना, पी क्यू मेरा सर 6 है तो 3 है, और पी क्यू और ए भी मेरा 6 है। अब मैं दूसरा रेशियो लूंगा सर बी क्यू बी और बी सी, ये रेशियो मेरा 6 और ये 12। ये ले लो सर, ये ले लो ए पी आर बट्टा ये ए सी, पी आर का रेशियो सर 12 है और ये 24 है। अब तो इसको सॉल्व करो सर, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी सर 1/2, 1/2, 1/2। अगर कहीं पर भी ऐसा दिख जाए, मतलब इसे मैंने क्या किया, मैंने इसका रेशियो लिया, 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 इसका रेशियो, अगर ये रेशियो बराबर आ रहा है तो मतलब कि सर ये जो ट्रायंगल होगा ना, वो क्या होगा, समरूप होगा, है ना। अब सर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ना, वो समरूप है। समरूप को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, किसका सर, ट्रायंगल ए बी सी के बाय साइड 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 कसौटी, यानी कि साइड 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 रूल से। बताओ आया समझ में? थोड़ा बहुत आया, और बाकी वीडियो पोस्ट कर देंगे, ठीक है। ओके सर, आगे बरोबर, ठीक है। मिटा दो सर, हाँ मिटा दो सर। अब मैं दूसरा करा दो, साइड एंगल, सॉरी साइड वाला साइड। अरे यार वीडियो रिकॉर्ड करते करते पता है रात के मुझे लगता है कि वाह भाई साहब 12 बज के 12 मिनट हो रहे हैं। कोई नहीं, देखो अब दूसरा जो है ना, वो चौवा होता है आपका, मैं एंगल एंगल वाला करा, देखो एंगल एंगल क्या आपको, एंगल 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 के साथ खेलते हैं। अरे एंगल एंगल के साथ कैसे खेलेंगे, जैसे मान लो सर एक ट्रायंगल मैंने ये बना दी, ये एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। अब इसमें होगा क्या भाई, अगर मैं कहता हूँ जो एंगल 1 है अगर एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 जो है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 6 इक्वल है, अगर ऐसा इक्वल है तो भाई कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी नाम का एंगल, ये समरूप होगा किसके साथ, ट्रायंगल ए बी सी के। और इसको कैसे कहेंगे, बाय एंगल 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 से, ठीक है। एंगल एंगल जो कसौटी लगती है, जो आपका रूल लगता है उससे है, ठीक है, डेफिनेटली। हाँ सर ये चीजें है ऐसे। ओके सर मिटा दो भाई, ये इसका रूल नंबर 2 था। अब मैं रूल नंबर 3 कराता हूँ, सॉरी रूल नंबर, हाँ रूल कह दो ना। हाँ देखो यार भाई, मैथ्स में और लाइफ में रूल बहुत, रूल जो होने चाहिए ना सेट होने चाहिए, है ना। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका रूल ये होता है भाई पढ़ूंगा ही नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रूल होता है वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये रूल है ना। और और कुछ नहीं। देखो इधर, तीसरा देखो ये क्या था, तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो भाई देखो तीसरे में जो है ना, वो एंगल एंगल एंगल। अब एंगल एंगल क्या कहता है, देखो एंगल एंगल ये कहता है कि मान लो, एंगल एंगल कहता है भाई एक ट्रायंगल है, इसकी दो एंगल इक्वल हो गई, ये एंगल और इस ट्रायंगल के ये एंगल एंगल इक्वल, तो भाई कहेंगे कि ये एंगल एंगल से इक्वल है, ठीक है। और दूसरा भाई मतलब साइड से, और तीसरा होता है सर साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल है तो वो साइड एंगल साइड से इक्वल है। अब सर बात करते हैं सर बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर मैं क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं सर सवाल इसके। तो सर वेट कर ले क्या, हाँ यार थोड़ा सा आराम कर लो, बोलते बोलते वो रुक गया। बाय द वे मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें यार अपने टीचर्स की कौन सी बात अच्छी लगती है ना। कमेंट करना, मेरी जैसे क्या आती है तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी है, प्लीज कमेंट करना, मैं देखूं भाई मेरे बच्चे क्या सोचते हैं मेरे बारे में।
भाई ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना। बच्चे तो ये कहते हैं कि सर आप बहुत लकी हो। बोला क्यों? क्योंकि आप हमें पढ़ा रहे हो ना। मैंने कहा भाई लकी तो हमें, जो हम हमें तुम्हारे जैसे महापुरुष मिले। अरे हाँ, महापुरुष इन द सेंस ये पता है, जब हम लोग अपने कोचिंग में पढ़ते थे ना, तो हमारे सर कहते हैं कि धन्य हो दाता जहां आप जैसे हो विधाता, नहीं धन्य हो विधाता जहां आप जैसे हो दाता। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो अच्छी बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन, अब बीपीटी है ना, कोई बीपीटी, बीपीटी यानी कि सर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी आधारभूत समानुता परिमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 5 नंबर में आएगा। इसका जो लिंक होगा प्रूफ का मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने ही पढ़ा 2 साल पहले की वीडियो, देखना अच्छे से। 2 साल पहले का तो सर कुछ कंटेंट में कभी नहीं भाई, सेम लिख के आ जाना, जाते ही लिख देना, 5 नंबर मिल जाएगा। 2 साल पढ़ाया पहले मैंने। तुम सोचो भाई, जब मैं 10th में था, तब मैं 10th के बच्चों को मैथ पढ़ाता था। अरे भाई साहब, देखो अब बीपीटी क्या कहता है भाई, देखो बीपीटी कहता है कि ना एक ट्रायंगल ले लो ऐसा, ले लिया। अब कहते हैं कि भाई ए है, बी है और ये सी है। अब इसको काटते हुए एक लाइन की, जो ये डी हो गई और ये हो गई। अगर जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, तब हम कहेंगे कि सर जो एडी का रेशियो अपॉन डीवी का रेशियो बराबर होगा सर एई के रेशियो अपॉन ईसी के रेशियो के। बस। लेकिन अगर कहीं पे ये कह दिया कि भाई अगर ये दोनों ही रेशियो सेम है, तो भाई ये तो पैरेलल रेशियो, इसी कहते हैं डीपीटी। खत्ता, बस। इसको प्रूव इंपॉर्टेंट है। मैं प्रूव यहाँ पे नहीं कराऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रूफ के लिए मैंने बताया 10-15 मिनट का प्रूफ है। 5 नंबर में आएगा तो 10-15 मिनट तो सर लगेगा ही लगेगा। हाँ। उसका जो लिंक होगा ना वीडियो डिस्क्रिप्शन डालूंगा, वहां से आकर देख लेना, है ना। शॉर्ट स्टडी ट्यूटोरियल एराइस के बच्चों के लिए बनाता हूँ मैं, वहां पे मैंने अपलोड कर रखा है, देख लेना। ओके, देख लेंगे। आप क्वेश्चन कराओ सर, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारी इंतजार कर रही है, तो ज्यादा करते क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ यार पहले बीपीटी वाले क्वेश्चन करा दो ना। हाँ। और भाई मैं जो कराने वाला हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो प्लीज फोकस करो। कहता क्या है भाई, कहता है कि एक फिगर दे रखा पहले तो आप, अरे मैं जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा। अरे सर आप भी सीख गए क्या? नहीं भाई। क्या है ना कि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मन हो जाता है। भाई देखो लाइन पूरी बड़ी है, काटना मत, ठीक है। 1.5 दूसरा है सर आपका 3, चालू है ना। हाँ, फिर 1, ये पूछा क्या है वो एक्स मान। अब तुमसे एक्स की वैल्यू पूछ रही है सर मेरी 0, नहीं भाई, नो। कैसे करेंगे देखो, बाय बीपीटी। अब बीपीटी ने कह रखा है भाई देखो, ये जो है ना डी, ये पैरेलल है बीसी का, और सर क्वेश्चनों में दे दिया तो बीपीटी लगा दो ना, लगा देंगे। देखो इसका रेशियो सर एडी का रेशियो अपॉन डी, बी का रेशियो अपॉन ए का रेशियो अपॉन ई एक्स का रेशियो। एडी है सर 1.5 दे रखा, एडी 1.5 है, 3 दे रखा, और ये 1 है और ये एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर ये मेरा पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5x इंटू 3, तो ये जगह एक्स क्यूब हो जाएगा 3 इंटू 1.5, ये 0, ये जगह सर एक्स क्यूब दो। क्या आपका आंसर दूंगा ना? हाँ भाई दो आंसर है। ऐसे करना सवाल को। और भाई ये सवाल बहुत आते हैं पेपर में, बता रहा हूँ तेरे को। अगर तू नहीं करके क्या तो थप्पड़ खाएगा, बहुत आते हैं सवाल ये सब। तू सोच, मेरे बोर्ड एग्जाम टाइम में ये जो सवाल था ना, मैंने अपने बैच के सारे बच्चों को रटवा दिया था, सारे बच्चों को। बोला भाई करके आ जाना, भाई और बहनों, भाई और उनकी बहनों, अपनी तो चलो ठीक है, भाई और उनकी बहनों करके आना सवाल को। और आया था सब, डेफिनेटली। ये प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं यार, हम प्रिडिक्ट करते हैं, आ गया तो आ गया, नहीं आ तो जैसे रहा। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड में क्या रखा है कि ये ना, अच्छा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। क्वेश्चन सर आपको वही एडी दे रखा है, और भाई थोड़ा फिगर टेढ़ा होगा तो भाई प्लीज इग्नोर दिस। अरे मैं जिस दिन, अरे यार सर वो क्यों बोले, अरे रात हो गई, रात को 12 बजे रिकॉर्ड करो, नींद आ रही है मुझे। लेकिन भाई अभी जिम्मेदारी लिए तो पूरा करूंगा ना। 7.2, 1.8, 5.8। इसे मान लो सर, इसकी वैल्यू निकालो, इसे एक्स मान लो। पता है ये सवाल बहुत ज्यादा मतलब कि स्पेशल सवाल है। अब स्पेशल सवाल क्यों है, जब मैं 10th में था तो ये सवाल जो मेरे टीचर करा रहे थे, इसमें कहा सर एडी की वैल्यू निकालो, ठीक है। इसमें जो एडी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो उससे कितनी आएगी। मैंने कहा सर एडी की वैल्यू 0 है। सर ने कहा क्यों?
मैं कहा सर मेरी एडी की वैल्यू 0 आ रही है। अब सर ने सोल्व किया, एडी की वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, क्या आ रही थी, मेरे को आंसर याद है। तो क्या आंसर था चलो बताता हूँ, और क्यों हुआ था मैं बताता हूँ। मैंने क्यों बोला एडी की वैल्यू 0 आ रही, मस्ती में बोला था यार, सीरियसली नहीं लेना। देखो इसे x मान लो, और ये हो जाएगा सर 60 बटा 2, ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा सर 5.4, पॉइंट आ 3, 1/3। आप इसे गुना कर दोगे सर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 7 बटा 2, एंड x की वैल्यू जो आएगी सर वो 7 बटा 2 अपॉन 3 आएगी। अब यहाँ से पॉइंट दोगे 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा सर 72 बटा 30 हो जाएगा। अब 72 बटा 30 को सर आप ऐसे तो 72 3 इंटू 10। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लोगे सर, 3 दूना हो जाएगा 6 और 12 अपॉन 10, ऐसे जो एडी वैल्यू वाली 2.6 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू एक्स कौन है सर, एडी है, मतलब ओवर एक्स नहीं, मतलब एडी की जो वैल्यू आ रही है भाई, हमने पहले तो एक्स माना था, अब एक्स हमने हटाया तो एडी वैल्यू 2.6 आ रही थी। अब भाई मैंने सर 0 क्यों बोला था, रीजन इधर क्या था कि हमारे क्लास में ना एक बच्चा आता है, ठीक है, 2.6, हमारा 2.4 आ रहा है। अरे हाँ 3 चौक 12 होता है ना, हाँ 24 होगा ठीक। हाँ एक्चुअली एक बच्चा था जिसका नाम एडी था, हमारा दोस्त। हम लोग उसे बहुत चिढ़ाते थे, एडी एडी कहते थे, ठीक है, पूरा नाम क्या था नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हो गया था, कहता है कि यदि पी क्यू आर त्रिभुज की पी क्यू भुजा और पी आर भुजा कमर्शियल बिंदु ई और ई एफ पे स्थित है, तो प्रत्येक की स्थिति में बताइए क्या है कि ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के। ओके ब्रो, ओके 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 ओके, मतलब कि सर ट्रायंगल वाला पी क्यू आर बना लेते हैं, काटते हुए एक रेखा बना दो। अब क्या कहता है सर, कहता है कि भाई देखो इसमें ई एफ जो है ना वो पी क्यू पे पी आर क्यू आर पे स्थित है, यानी कि सर इधर ई और इधर एफ हो गया। ओके सर, अब आगे पढ़ो सर, क्या कहता है, आगे पढ़ोगे तो देखो क्या कहता है कि सर पीई जो है ना, हमें आपको दे रखा था 3 है, पहला सवाल देखो, पीई जो है ना वो दे रखा आपको 3.9 आई विल, और ई क्यू जो है, और ई क्यू तो हो गया, एंड पी एफ एंड एफ आर आपका 2.4 है और ये 3.6 है, और ई क्यू जो 3 सेंटीमीटर है। अब भाई यहाँ पे सवाल में कह रखा है कि बताओ क्या कि जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के, ये सवाल हमसे पूछा हुआ है। और ऐसा सवाल आएंगे भाई पेपर में, अगर तुमसे बीपीटी पूछता है तो ऐसा सवाल भी देंगे, तो भाई ऐसा सवाल सॉल्व कैसे करते, मैंने बता दिया था भाई, रेशियो निकालो, अगर रेशियो सेम आ रहा है सर ये पैरेलल होगा, अगर रेशियो सेम पैरेलल नहीं होगा। करो, कर दो सर एक बार, ठीक है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, देखो मैंने बनाया था रेशियो, देखो यार इसका रेशियो यानी सर पी का रेशियो, ई की का रेशियो, पी एफ का रेशियो और एफ आर का रेशियो, दोनों सेम हो गया तो भाई पैरेलल होगा, नहीं सेम होगा तो पैरेलल नहीं होगी। देखो 3.9 डिवाइड बाय 3, 2.6, 3.6, 2.4, इसको सॉल्व करोगे तो इधर जाएगा 0, ये 1.3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे 0 0 कट गया, और ये जाएगा 3 और ये जाएगा 2 ना, 12 12 36, 12 में कट दिया ना, 12 36 12 24। अब इसको थोड़ा काट लोगे तो 1.3 आ रहा है और ये 1.5 आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों इक्वल नहीं होते, दूसरे पैरेलल नहीं होंगे। ओके ठीक है सर, ओके सर, ये पैरेलल नहीं होंगे। दूसरा सर क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या करेगा सर, इसमें क्या करेगा, पी 4 दे रखा 4.5 है, पी 4 दे दिया 4.5, और आगे सर क्या दे रखा, आगे हमसे दे रखा है सर ये 8 दे रखा और ये 9 दे रखा। दूसरा देखो सर, इसमें पी निकाल लो भाई, देखो इसी सवाल में कर दो, क्या मैं कर दो, इतना क्यों लिखना है यार, मेहनत ना करो उतना। सर बोर्ड में मेहनत ना करेंगे क्या, ना भाई मेहनत करना है, करो भाई, भाई जीरो क्या, आप 5 से काट दोगे, 8 पंजे 40, 5 9 45, तो भाई 8 8 बटा 9, 8 बटा 9 आ रहा है, सर ये दोनों इक्वल आ रहा है, जितनी सर पैरेलल है। ओके ब्रो, ओके मेरा था मेरा। दूसरा क्वेश्चन देखो सर, तीसरा, तीसरे क्वेश्चन देखोगे तो सर आपके दे रखा है सर 1.28, फिर 2.1.28, फिर 1
2.56 है ना, हाँ। फिर ये था 0.18, फिर 0.63 है ना। हाँ। अब भाई रेशियो ले लो ना यार, देखो 1.28 अपॉन 1.26 अपॉन 0.18 अपॉन 0.62 है, शायद 63 है। ओके, तो सोल्व करो मेरे, पॉइंट हटा 102। और ये देखो इसको सोल्व करो तो 36 होता है, ये 36 तो नहीं है भाई। देखो पता चले एक वैल्यू उधर उधर कर दिया हो तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ना किताब में 36 तो तीसरे सवाल में और देखा जाए तो यार, तीसरे सवाल में देखा जाए तो 36 ही है यार। हाँ वही ना, मैं सोचू भाई क्या होगा, 36 है ठीक है। तो 16 16 करो 1/2 आएगा। तो ये भी रेशियो 1/2 आ रहा है, ये भी रेशियो 1/2 आ रहा है, रेशियो से हमारा डिविजिबल पैरेलल है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद एंड करेंगे लेक्चर को। तो ऐसे यार क्वेश्चन आते हैं जो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा सर, वो तो हमारे पास है नहीं, तो भाई बना लो दिमाग। कितना मिनट हो गया उससे? अरे यार ओ भाई साहब 31 मिनट हो गया भाई। देखो 10 मिनट लगेगा क्योंकि थोड़ा सा सवाल आपको थोड़ा ट्रिकी सवाल है इसमें। अब सर मैं थोड़ा सा फिगर देखता हूँ। अरे यार फिगर मतलब कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा देखो, दो ट्रायंगल है, पहले तो एक ट्रायंगल बनाना ऐसा। अरे हाँ, बहुत बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप लोग फिगर बनाते कैसे हो, हमें समझ में नहीं आता। तो बना लो, देखो मैंने पहले कैसे किया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ई जो है ना सर, ये सी हो गया, डी हो गया, और ये हो गया, ये एम हो गया, ये एल हो गया, और ये एन हो गया, ठीक है। सवाल में कहता है क्या, सवाल में कहता है कि भाई अगर तेरे को यदि जो एल है मैं वो पैरेलल है किसके सर, सी बी के, पहला। दूसरा कंडीशन दे रखा है तेरे को क्या, दूसरा कंडीशन दे रखा है इसका जो एल एन है वो पैरेलल से सी डी की। वो एल एम था, ये एल एन था, ये एल एम था, ये एल एम है, ठीक है भाई। कंफ्यूज मत होना है, एल एम और ये एल एन, ठीक है। पैरेलल सी डी के, तो प्रूव। हाँ भाई देखो प्रूव करना है, प्रूव करो कि जो ये रेशियो है ए एम बट्टा ए बी का, वो बराबर है रेशियो किसके सर, ये ए एम बटा ए डी का। ए डी यहाँ पे हाँ सर आप ही तो है जगह। तो सर कैसे करें सवाल को भाई, तो पहले सवाल देख लो क्या है क्या, देख लिया। बहुत बहुत आसान सवाल है, तीसरा सवाल है। कहीं करेंगे कैसे भाई, देखो प्रूव करना है, तुम्हें करना कुछ नहीं है आसान तरीका बता, देखो इधर आसान तरीका कैसे। पहले इसको उठाओ, पहला एट क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ यदि एल एम पैरेलल से सी बी, बोला भी देखो पैरेलल है, मैं अभी बताया था तुम्हें, अगर ऐसा ट्रायंगल होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, और ये सी होता है, और डी और ई होता है, तो आप कह सकते हो डी जो होता है ना वो पैरेलल होता है बी सी के। और अगर मैं ये दे दूं तो इसके बेसिस पे ट्रायंगल बना सकता हूं, तो भाई इसके बेसिस पे ट्रायंगल बना लेना। तू ट्रायंगल बनाएगा तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, और ट्रायंगल में जरूर कहेगा सर जो एल एम है वो पैरेलल है इसके। अब भाई देख तो वो सी भी दिख रही है, ये साइड सी भी दिख रही है, तो यहाँ पे सी लिख ले, यहाँ पे बी लिख ले, या फिर भाई तो यहाँ बी लिख ले, यहाँ सी लिख ले। अब यहाँ पे तेरे को कुछ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा मैं तेरे को बताता हूँ। और यहाँ पे से देखो एल एम आएगा, तो एल एम यहाँ पे लिख दे। अब भाई देखो, अब ऐसी लाइन बताओ जो सी से भी मिलती हो, ए से मिलती हो, यहाँ पे ए आर ए लिख दो, हो गया। अब यहाँ से तो रेशियो निकाल, ये तो निकालेगा ए सी बराबर तेरा सी बी, सॉरी ए एल है, ए एल कैसे, ओके ठीक है, मैंने भाई ये ट्रायंगल ले लिया ना, ओके ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये दिख गया ए एल अपॉन एल बी इक्वल्स टू सर मेरा ये हो गया ए एम अपॉन ये मेरा कितना हो गया सर, ए एम। अच्छा हाँ, एक सवाल तुम देख सोच पा रहे हो कुछ, सोचो सोचो सोचो। सोचो सवाल देखो, आपको ये दिख रहा होगा कि जो ये एम इस साइड है ना, ए बी के लेफ्ट, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो एम, और देखो देखो चलिए जो एल है वो एल है वो ए और सी के बीच में है, तो यहाँ पे एल लिखो, ठीक है ऐसे देखो, ठीक है? हो गया बस। अब इसको थोड़ा दोबारा से अब इसको कैसे होता है, जो ए एम रेशियो और इस पूरे का रेशियो ले लो, ए बी का रेशियो ले लो, एंड ए एल का रेशियो ले लो,
और इस पूरे AC का रेशियो ले लो, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। भाई देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं इन दोनों से देख रहा था, मैं इन दोनों से क्या बना सकता हूँ, मैं यहाँ से AM बना सकता हूँ, यहाँ से AM बना सकता हूँ, और ये भी यहाँ से ले सकता हूँ, तो मैंने ये पूरा ले लिया। मैंने इसको देखा, अब इसको देख के बनाऊंगा। हाँ देख लो, अब दूसरे में देखो सर, दूसरे में देखो सर, इफ दूसरे में सर ये LN जो है वो पैरेलल ऐसा CD के, ये ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पे कुछ ट्रायंगल होगा CD, दिख रहा है ये रहा CD, CD, CD ये रहा, ये ऐसे C यहाँ पे होगा, या फिर ऐसे मान लो D, यहाँ पे ऐसे मान लो C इधर है और D इधर है, और इसको थोड़ा ऐसे पैरेलल काट दो, काट दिया। अब यहाँ पर सर क्या बनेगा, मैं बताता हूँ क्या बनेगा। पहले तो यहाँ पे देखो C और D, C को कौन सी लाइन काट रही है सर, देखो C को जो काट रही है वो L काट रही है, यानी C को L हो गया, और N को सर D काट रही है, तो N हो गया इधर। ओके ओके, और इधर मान लो सर A हो गया। अब यहाँ से तुम सोचो, तुम्हें AN चाहिए और AD चाहिए, ये सर ये दिख गया, हाँ सर, तो मैं लिख सकता था AN, या फिर देखो यहाँ से देखो, ये तो AC AN, देखो AN अपॉन AC, दूसरे में देखोगा सर ये AN अपॉन AD। ओके आ गई आ गई आ गई, हाँ। अब यहाँ पे तुम सोचो यार, ये और ये बराबर आ रहा है, तो क्या ये और ये दो बराबर नहीं होंगे, हाँ बराबर होंगे, तो लिख दोगे सर फ्रॉम 1 and 2, एक और दो से तुम लिख दोगे क्या सर, कि जो AM है अपॉन AB वो बराबर है AN अपॉन AD। बताओ, इतना आसान सवाल था। ऐसे सवाल करोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। और बहुत आसान सवाल था भाई, मैंने सिर्फ आंसर को देख के मैंने आंसर को देख के मैंने प्रूफ कर दिया, ऐसे प्रूफ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार देख लो इसका, कोई दिक्कत आती तो भाई कमेंट से पूछ लेना, ठीक है। तो यार बहुत आसान प्रूफ है, ठीक है, इसको ऐसे प्रूफ करना है ना। ओके सर, अब मैं इसे मिटा दूं, हाँ मिटा दो। अब क्वेश्चन नंबर 4 रिसर्च करता हूँ। अरे मैं जिस दिन जमानत से बाहर, जमानत से बाहर मत आना, ठीक है। सवाल कराओ। ये सब फिगर जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ये फिगर पता नहीं क्या दे रखा है मुझे, मुझे भी समझ आया। पता है जब मैं 10th क्लास में था ना, तो भाई देखो ऐसा, बात देखो ऐसा तो था नहीं ना कि भाई मुझे सब आता है ना, मुझे भी टफ लगती थी भाई, ठीक है। मुझे भी चीजें सर वो टफ लगती थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे भाई, हम लोग यहाँ की करते आश्रम में जाके बच्चे, फिगर क्या देखो, ABC, ABC, फिर A से E, A से E, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ F, और ये हो गया N, शायद ये ना, हाँ सो ये D है। अरे वाह, AD यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। हाँ, अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि इफ, यदि DE जो है वो पैरेलल है AC के, शायद यही है क्या, D पैरेलल AC, एंड DF जो है वो भी पैरेलल है किसके साथ भाई, D है। अगर DF जो है वो पैरेलल है किसके सर, AE के। ओके ब्रो, AE के, तो भाई प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि इसका जो BF है वो FE के बराबर है, एंड BE जो है वो BEC के बराबर है। अब इसको प्रूव करेगा, सबसे मैं आसान तरीका बताता हूँ, पहले देख लो भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, माइक तो ऑन है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब देखो यार इस सवाल को प्रूव करेंगे, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ, वही पुराने मेथड से करूंगा मैं, मुझे भाई इसका आंसर याद ही नहीं, मैं क्यों याद करूँ, मैं जो बताया ना उससे सोचो थोड़ा सा, सोचो। तो मैं चाहिए भाई देखो, मैं इसे उठाओ फ्रॉम इफ डी जो है पैरेलल है AC के, मतलब कि तुम्हें एक ऐसी ट्रायंगल बनाना है जिसमें दोनों पैरेलल होगी, चाहे बनाओ तो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लो ऐसा। अब भाई ट्रायंगल में देखोगे तो भाई A और C एक ट्रायंगल है, तो यानी कि सर देखो A और C तो पैरेलल होगी नहीं, यानी कि सर ये लाइन पैरेलल होगी, तो D यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी। और भाई नामकरण करना है तो नामकरण सर ऐसे करोगे कि भाई देखो एक चीज सोचो, भाई D तो गया, अब बताओ D किसके सर पे आ रहा है, भाई D जो है ना सर वो मेरे A और B के सर पे आ रहा है, यानी सर यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, और यहाँ पे C हो जाएगा, ऐसे। अब भाई तुम सोचो मुझे चाहिए क्या, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सोचू क्वेश्चन में, तो भाई देखो मुझे चाहिए क्या, चाहिए सर मुझे चाहिए BF, यहाँ देखो मुझे चाहिए सर BE चाहिए, अगर मैं यहाँ पे D लेता हूँ तो मेरा AD मिलेगा, ये मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए, तो मिटो दो इसे, यहाँ से D मिटा दो, यहाँ पे तुम E लिख लो, यहाँ पे D लिख लो। हाँ सर, अब देखो यार
मुझे इसलिए कि चाहिए क्या, मुझे चाहिए सवाल में सर। अब बताओ, अब भाई देखो मुझे यहाँ पे बीई चाहिए और ईसी चाहिए, बट यहाँ पे ए है तो ए हटा दो, अब यहाँ पे सी लिख दो, सॉरी यहाँ से सी लिख दो, यहाँ ए लिख दो, कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। ऐसा सोचो, टीचर्स बहुत सारे घुमा देते हैं तो दिमाग लगाओ, बन जाएगा। अब तुम्हें चाहिए क्या सर, अब तुम्हें जो चाहिए वो मिल रहा है, देखो पहला तुम्हें ये रेशियो दिख रहा है और ये पूरा रेशियो दिख जाएगा, है ना। ओके, या फिर तुम थोड़ा सा ऐसा सोच लो ना, यहाँ पे तुम बी लिख लो और यहाँ पे तुम सी लिख लो। अब तुम देख रहा है बीई अपॉन ईसी इक्वल्स टू सर बी डी अपॉन ए डी। एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा बना लो सर, दूसरे से डीएफ जो है ना वो पैरेलल है ए क्या, ट्रायंगल बना लो सर, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल डीएफ जो है पैरेलल इसके। अब भाई देखो डी ये रहा, एफ इधर बना लो, डी इधर बना लो, और ए और ई चाहिए इसमें, और ए और ई देखो चाहिए तो तुम्हें अब इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें तुम्हें बी चाहिए। अब देखो यार बी चाहिए यानी तुम्हें बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ए और सी कुछ यहाँ रखना पड़ेगा। बताओ, अगर मैं सवाल में सोचूं भाई देखो मुझे ये चाहिए था, ये तो मुझे यहाँ मिल गया, अब मुझे ये चाहिए, ठीक है बी एफ चाहिए और बीई चाहिए। ओके ओके, बी एफ चाहिए और बीई चाहिए, सर आपको ई जो है ना यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी तो आपको ये मिलेगा। भाई देखो बी एफ तो यहाँ से मिल जाएगा और एफ यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा सर, यहाँ पे आपको ए रखना पड़ेगा। अब बताओ कर लोगे, हाँ इस वजह से देखो ये मेरा बी एफ अपॉन ये एफ ई इक्वल्स टू मेरा ये बी डी अपॉन ए डी। अब यार देखो वही क्वेश्चन हो तो गया भाई, देखो इस सवाल में देखो ये वाला जो है वो इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली ये वाला और ये वाला बराबर तो होंगे ना, तो लिख दोगे फ्रॉम 1 और 2 से कि भाई देखो मेरा जो बीई है और ईसी है वो बराबर है मेरा सर बी एफ अपॉन एफ ई के। ऐसे करना है प्रूफ यार, रटो क्यों, तो सोचो लॉजिकल चीज लगाओ, है ना। और ये भाई कर सकते हो पेपर में, एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि तू भाई मेरे फिगर से कर, अपना फिगर बनाओ उससे करो तो आसान रहेगा। एंड जो मैंने प्रॉमिस किया था भाई देखो वो तो मैंने निभा दिया। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो था ना 5 करा दूं क्या अभी यार, एंड चल रहने देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 से लेकर 10 तक जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद जय भारत।